आज संपूर्ण देश को पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसका प्रत्युत्तर स्पष्ट रूप से देना चाहिए। देश के समस्त हिंदुओं से विनम्र आह्वान करने की आवश्यकता है कि कश्मीर का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। कश्मीर का बहिष्कार कश्मीर के हिंदुओं का बहिष्कार नहीं है, परंतु कश्मीर में बसे इस्लामी जिहादियों का ये तीव्र रूप में बहिष्कार होगा। एक ही साथ में खून की होली आपके साथ खेलेंगे, आपका ही पैसा खा करके धष्ट पुष्ट हो जाएंगे, उससे शस्त्रास्त्र खरीदेंगे और आपकी हत्याएं करेंगे। ये तो नहीं चलने वाला है, ये तो नहीं चलेगा। ये निर्धार पूर्वक कहने की आवश्यकता है। और आपको अगर पर्यटन ही करना है तो अन्य स्थानों पर आप जा सकते हैं जो सुरक्षित भी है, हिंदू बहुल भी है। इससे हिंदू समाज की रोजी रोटी बढ़ेगी, उनको रोजगार के अवसर अधिक प्रदान पड़ेंगे। धर्म क्षेत्र में आप जा सकते हैं, वैसे उत्तराखंड में जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, और इससे देखा जाए तो उड़ीसा में जाइए, हिमाचल प्रदेश में जाइए, नेपाल में जाइए, और यहाँ पर नज़दीक अगर देखना चाहते हैं तो कोंकण में जाइए, गोवा में जाइए, महाबलेश्वर जाइए, लोनावाला जाइए। ये जो स्थान, ये देने की आवश्यकता क्या है हिंदू समाज को कि पूर्ण रूप से कश्मीर का बहिष्कार कीजिए। कश्मीर जैसा सृष्टि सौंदर्य जो है वो कोंकण में भी है, लेकिन आपकी दृष्टि आपको होनी चाहिए। और सौंदर्य भी है तो भी क्या, अभी आपका जो पैसा खर्च वहाँ पे होगा उससे जिहादियों का भरण पोषण होगा, और उस पोषण से पुष्ट होकर के वो आपको ही गोली मार देंगे। एक न एक दिन हर गोली पे इस्लामी जिहादी आपको निशाने पर रखा हुआ है, और ये कोई इन्हें गिने लोगों का काम नहीं है। कश्मीर की लोक संख्या लगभग 40-50 लाख है। कश्मीर की यानी कि कश्मीर की बोलते हैं, जम्मू की तो बात अलग है। वहाँ के जो जितने मुसलमान हैं उसमें से 80 से 90% जिहादी मनोवृत्ति के हैं, कट्टर इस्लाम को पालन करने वाले हैं, किताबों को पालन करने वाले हैं, और उसी के अनुसार वो काफरों को सजा देते हैं। तो ये सजा प्राप्त करना तो आपका कर्तव्य बन जाता है कभी ना कभी। हर गोली पे आपका ही तो नाम लिखा हुआ है। अगर ये नहीं होना चाहिए तो आप आर्थिक बहिष्कार कर दीजिए, और उनको घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब उनको हिंदू धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है हिंदू समाज की। हिंदू समाज को ये थोड़ा बहुत परित्याग करना पड़ेगा, कश्मीर में नहीं जाना होगा, कश्मीर का आर्थिक बहिष्कार करना होगा। तो हाथ जोड़ के सब हिंदू भाइयों से जो भी हो सके मैं विनम्रता से आह्वान करता हूँ, उनको आह्वान करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ कि कश्मीर का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। जब तक कश्मीर मुस्लिम बहुल है तब तक कश्मीर का आर्थिक बहिष्कार तो आपको जारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस्लाम बहुल है तब तक अशांति रहेगी, जिहाद रहेगा, और वहाँ पे खून चक्र जो है वो चलता ही रहेगा। क्योंकि भले ही आप पाकिस्तान को तोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम तोड़ देंगे, पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे बसे जिहादियों का आप क्या करोगे मोदी जी? वो तो आपके यहाँ पे टाइम बॉम्ब की तरह से जगह जगह पे है। ये 30 करोड़ लोगों का सवाल है, और ये देखा जाए तो कश्मीर में जो है सवाल है 40-50 लाख लोगों का है। तो उनका क्या करोगे? उनको जब तक आप पाल पोस कर बड़ा करेंगे, धष्ट पुष्ट बनाएंगे, उनको खाने के लिए देंगे, सब फ्री में देंगे। और ये सब पैसा जो है 1 लाख करोड़ का पैसा जो कश्मीर को जाता है वो भारत सरकार की ओर से जाता है, और उस पर टैक्सेस भी कुछ भी नहीं देते। उसमें से रिटर्न कितना मिलता है भारत सरकार को? केवल 13,000 करोड़ का मिलता है, और 1,22,000 कुछ करोड़ कुछ है वो कश्मीरी अर्थव्यवस्था खा जाती है। यानी कि वो बहुत ज़्यादातर जिहादियों के ही वो जिसमें घर में चली जाती है, और इसमें उसको सामर्थ्य मिलता है, और अब भी सामर्थ्य मिल जाएगा। जब जितना ज़्यादा विकास होगा उनको सामर्थ्य मिल जाएगा और जिहाद करने का, और एक उनको ये
मौका मिल जाएगा। अब ये देखिए कैसा नाटक चल रहा है जम्मू कश्मीर में। बाकी भारत में अलग नाटक है, जम्मू कश्मीर में अलग नाटक है। जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने अब अवैध अलतकिया करना प्रारंभ कर दिया है, फारूक अब्दुल्ला और उसके पुत्र ने, और उसने विधानसभा में भी उसका शोक संतप्त परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन ये जो अश्रु है वो मगरमच्छ के अश्रु है, और उनके लोग जो ही करता धरता है इसे आतंकवादियों के जो गुट रहते हैं उसको पूरा तरह से समर्थन जो है वो शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के जमाने से चला आ रहा है। वो सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग करके 370 का कलम का दुरुपयोग करके सब ये बने हुए हैं। तो और उनका जो सामर्थ्य है वो दिन ब दिन बढ़ा है, और ये अभी तो सामर्थ्य ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उनको आर्थिक सूत्र जो उनके आसपास आ गए हैं, आर्थिक स्रोत उनके पास आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान को भले ही नष्ट कर दे, लेकिन ये पनपता हुआ जिहाद है वो उसको क्या करेंगे? कश्मीर की मुसलमानों को जो जिहादी परंपरा का पालन करना है तो उसका क्या आप करोगे? इसका जब तक आप कोई बंदोबस्त नहीं करते हैं, उसका ऊपर परिमार्जन कुछ नहीं करते, इसके ऊपर उसका पारिपत्य नहीं करते हैं, तब तक ये तो पनपता रहेगा, चलता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। और ऐसे ही हिंदू निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं रोज होती रहेगी, और आप श्रद्धांजलि दोगे, कड़ी निंदा करोगे, और आपका इरादा जाहिर करोगे भाषणों में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा होता रहेगा। आपको अभी ध्यान देना है इस्लामी जिहादियों के ऊपर। तो इसको केंद्रित करने के लिए हिंदू लोक संख्या को कश्मीर में बढ़ाना अति आवश्यक है। हिंदुओं की लोक संख्या अगर कश्मीर में बढ़ी तो भी हिंदू वहाँ पे सुरक्षित है। तब तक आप बहिष्कार जारी रखिए। कश्मीर का बिल्कुल तरह से आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। एक पैसा भी भारत से कश्मीर में नहीं जाना चाहिए। ये सबको विनम्रता पूर्वक मैं आह्वान करता हूँ, और मेरा ये कोई छोटा सा आह्वान है, बाकी सब लोगों ने भी किया है आर्थिक बहिष्कार करने का। आप आर्थिक बहिष्कार करके हिंदू समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए एक जो छोटा सा प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना योगदान दें। और आपको वैसे देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र तो बहुत सारे गिनाए गए हैं, आपको उसको सूची जो है आपको मिल सकती है कि किधर भी तो वेबसाइट के ऊपर, और आप वहाँ पे जा सकते हैं। कश्मीर में कृपया करके न जाइए। और यही एक श्रद्धांजलि होगी अपने हिंदू भाइयों के लिए कि जो 28 लोगों ने उनके अपना प्राण समर्पण कर दिया है इस भारत माता के प्रति। तो उसको समर्पण भाव से आप इतना त्याग कर दीजिए कि पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार कर दीजिए कश्मीर का।